अभी फिर हिंदी में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं उन्हें पंजाबी नहीं समझ आती है। पूरे भारत में तो ऐसा नहीं कि नहीं सबको पंजाबी आती है। तो मैंने अभी किसी और शख्स की वीडियो देखी टिकटॉक पे, वो कंपैरिजन कर रहा है जो पंजाब का सिंगर है दिलजीत दोसांझ के साथ स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेशकर जी के साथ। उसने बोला कि लता, एक समय था कि लता जी को किसी ने ऑफर किया था 2 मिलियन 2-3 जितना भी होगा कि आपको हमारी शादी में गाना, और लता जी ने जवाब दिया था कि मैं शादियों में नहीं गाती हूँ। और कहता कि लता जी ने इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी थी, तो दिलजीत दोसांझ क्यों अंबानी के वहां पर सिंगिंग करने के लिए गया? इसने हम पंजाबियों का नाम डुबो दिया, इसकी पगड़ी बांधी थी। अब देखो, इस चीज को मैं आपको समझाती हूँ। अब आप लोग भौं 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 करके किसी के भी बारे में बकवास करके गलत एक रूमर क्रिएट कर देते हो, अफवाहें फैला देते हो, ठीक है? अब सुनिए, जब लता जी का जो दौर था ना, उस दौर में जब औरत गाया करती थी उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। उस दौर में गायक को गाने वालियां आगे ये अच्छी नहीं होती, बुरी होती, और लता जी ने उस चीज को फेस किया था बहुत। उन्होंने बताया था कि उनके बहुत ऐसे रिश्तेदार थे जो उनसे बोलना बंद कर दिया था। उनकी अपनी सकी बहन आशा भोसले, उनका पति उनको लता जी से मिलने नहीं देता था, क्योंकि लता जी एक गाने वाली है। तो वो दौर बड़ा और था। अगर वो शादियों में गाने लग जाती तो उनको इस चीज में इंसल्ट फील होती थी कि अगर अब मैंने शादियों में गाया तो ये लोग मुझे और अपमान करेंगे, बोला देखा ये तो लोगों की शादियों में गाती है। तो उस दौर में औरत कोई भी काम करती थी, औरत को गलत, अगर औरत लॉयर है तो गलत बोला जाएगा, अगर औरत डॉक्टर है तो उसके लिए गलत बात की जाएगी, अगर औरत पायलट है उसके लिए तब गलत बात की जाएगी। औरतों के लिए वो दौर बहुत मुश्किल का था। क्यों? क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है, इसमें पुरुष प्रधान है और औरत को कोशिश करते हैं दबा के रखने की। पर ये फॉरेन कंट्रीज में मर्द और औरत दोनों का इक्वल राइट है। तो अब इंडिया भी तरक्की कर रहा है और इंडिया में भी इक्वल राइट है। तो अब बात करते हैं दिलजीत की। नंबर 1, दिलजीत एक औरत नहीं है, दिलजीत दोसांझ एक मर्द है। ये मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ जिसने अभी, मैंने टिकटॉक उस बंदे की वीडियो देखी जो भाऊ 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 कर रहा था डॉबरमैन कुत्ते की तरह। तो दिलजीत दोसांझ एक मर्द है और दिलजीत दोसांझ उस सदी में पैदा हुआ है जो बहुत एडवांस सदी है। वो कोई बुढ़ा नहीं है, 80-90 साल का बुढ़ा नहीं है, बहुत पुराने युग में पैदा नहीं हुआ, वो इस युग में पैदा हुआ है। और दिलजीत दोसांझ का गाना, स्टेज पे गाना, लोगों का मनोरंजन करना उसका ये बिजनेस है। वो लोगों को गीत सुनाना, भंगड़ा डालना, उनका इंटरटेनमेंट करना उसका बिजनेस है ये। तो उसको ऑफर आया भी प्रोग्राम है एक, और वो भी अंबानी जी के घर में। अरे इतनी बड़ी शख्सियत है अंबानी, इतनी बड़ी फैमिली है कि आप हम जैसे लोगों की कुछ औकात भी नहीं है कि वो हमें अपने घर पे बुला के कप चाय भी पिला दे। अंदर से आप लोग कहीं ना कोई तड़पते होंगे कि काश अंबानी हमें भी अपने घर में बुला के कप चाय का पिला दे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल चीज है वो। अब ऐसे बंदे का निमंत्रण आना, बात पैसे की नहीं है तो बंदा ना नहीं कह पाता। उन्होंने देखा कि रकम भी अच्छी मिल रही है और बहुत बड़ा एक बॉलीवुड प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जहां पे बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड के आर्टिस्ट आए उस स्टेज पे। ये बहुत फक्र की बात है कि जहां पे रिहाना जैसी इतनी बड़ी सिंगर ने जिस स्टेज पे परफॉर्म किया हो, और उसको टक्कर देने के लिए हमारे पंजाब का नौजवान सिंगर दिलजीत दोसांझ उसने एंट्री मारी हो। रहाना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी, बहुत अच्छा डांस किया जो उनका अपना, इनका लोगों का स्टाइल होता है। बहुत अच्छी आवाज है उसकी, बहुत अच्छा गाया उसने। पर दिलजीत दोसांझ जो हमारे पंजाब का लड़का है, पंजाबी जट फैमिली, पग बनी हुई, चिट्टा कुर्ता पजामा, क्या एंट्री थी उस बंदे की उस महफिल में। सादगी से लिपटा हुआ, और उस स्टेज पर दिलजीत दोसांझ के परफॉर्मेंस के सामने रेहाना का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ा है। मैं रेहाना के भी फैन हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पर दिलजीत दोसांझ ने बहुत अच्छा समा बांधा। सो हमें पंजाबियों को उस चीज पे प्राउड फील होना चाहिए कि दिलजीत ने सबका दिल जीता, वहां पे पंजाबियों का नाम रोशन किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, वो भी एक ऐसे मंच पे जहां पे दिलजीत से भी बड़ी सिंगर थी उस मंच पर। सोचने वाली बात है। तो आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप दिलजीत दोसांझ की प्रेज नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। चिट्टा कुर्ता पजामा, अरे बाप रे, उसने पाँव में जो डाला वो $532 के उस स्लीपर से। अरे मैंने पहले भी बोला है,
दिलजीत दोसांझ की अपनी लाइफ है, आप रन नहीं करते हैं उसको। वो कुर्ते पजामे में जाए भाई, वो बिकनी डाल के जाए, वो रबड़ की चप्पल छोड़ो, वो नंगे पैर जाए, वो उसकी चॉइस है। वो चाहे 10 लाख के जूते डाल के जाए, वो उसकी चॉइस है। आप में हम कौन होते हैं उस पर कमेंट करने वाले? उसकी लाइफ है वो। पर आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई मौका चाहिए किसी ना किसी सेलिब्रिटी पर टिप्पणी 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 करने का, क्योंकि वो तो आपका पेशा है। तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो पंजाबी लोग आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका जो वो किसानी चल रहा है मोर्चा, उसमें ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान थोड़ा अरे ना, आपका तो ध्यान है दिलजीत दोसांझ के चिट्टे कुर्ते पजामे में, उसकी पगड़ी में, उसके पाँव में डाले चिट्टे वो स्लीपर्स में। शर्म आनी चाहिए। ऐसे आलतू फालतू जगह आप ध्यान लगाते हैं, कमेंट्स करते हैं, कितनी गॉसिप्स करते हैं, कितना समय व्यस्त करते हैं, और आपकी जो खुद की एक लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, उसमें आप हार जाते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उसमें। आपका तो ध्यान सारा वो अंबानी की फैमिली में चला गया कि किसान तो मर रहे हैं सड़कों पे, किसान धरने में है, ओ माय गॉड, और अंबानी अपनी बेटे की शादी कर रहा है। क्यों? अंबानी से पूछ के आपने धरना लगाया था? आपने लेटर भेजा था अंबानी को कि हम धरना लगा रहे हैं किसान रोड पे, अंबानी जी अभी आप शादी पोस्टपोन, प्री वेडिंग पोस्टपोन कर दीजिए। क्यों? अंबानी के बिजली के बिल आप लोग भरते हैं, उसका खर्चा आप लोग उठाते हैं, वो जो आप लोगों की सुनेगा? भाई मैंने आगे भी वीडियो में ये बात बताई है, हर एक बंदे की अपनी चॉइस, अपनी सोच है। उसके पास बेपनाह दौलत है, वो कितनी भी दौलत अपने बेटे की शादी पे उड़ा सकता है, उसका शौक है, उसके बच्चे हैं, वो उसका ब्लड है। हर एक बंदा अपनी जिंदगी को अपने अंदाज से जीता है। अगर अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, अंबानी जितनी दौलत अगर मेरे पास हो तो मैं क्या करूंगी? मैं इतनी बड़ी शादी नहीं करूंगी कभी भी, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरी फैमिली में किसी बहन भाई की शादी हो। मैं बहुत बड़ी एक जगह लूंगी और उसपे एक ऐसे क्वार्टर्स टाइप घर बनाऊंगी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जो लोग मुंबई में झुग्गियों में जी रहे हैं ना अपनी जिंदगी, जिसे आप झुग्गी झोंपड़ी एरिया बोलते हैं, उनको निकालूंगी वहां से, अच्छे घरों में उनको डालूंगी। उनके बच्चों के लिए एक ऐसा स्पेशल स्कूल बनेगा, क्योंकि वो बच्चे, अगर झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे बड़े स्कूल में जा नहीं सकते, वो फीस नहीं दे सकते, और बड़े स्कूल उनको कभी फीस लेके भी एंट्री नहीं देंगे। क्यों? वो बोलेंगे इनका रेपुटेशन नहीं है हमारे बराबर, ये और बच्चों का माहौल खराब कर देंगे। अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं एक स्कूल बनाऊं ऐसा, उनके एक ऐसे एरिया में जहाँ पे उनकी रिहाइश होगी, जहाँ पे उनके बच्चे अच्छे संस्कार पढ़ लिख सकें। भारत पढ़ेगा, भारत तरक्की करेगा। क्या आप ऐसी सोच रखते हैं? कोई भी गरीब का बच्चा है, इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि हम उसे पढ़ाएं? उसका भी फ्यूचर उसके बाप की तरह ना हो, वो भी पढ़ के कुछ बने। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा पढ़े लिखे, पर प्रशासन और जो हमारा इंडिया का जो इस टाइम माहौल है, इतना घोल कपड़ा, जो भी नेता बनता है, जो भी कुर्सी लेता है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, किसी के लिए कोई नहीं सोचता है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ, पर अब मैं क्या करूं कि अंबानी की तरह तो मेरे पास पैसा है नहीं, मैं तो उसके एक जो पाँव का नाखून भी है ना, उसके जितना भी पैसा नहीं है मेरे पास। मैं तो अपना भी मेहनत करती हूँ, कमाती हूँ, घर चलाती हूँ, बस उतने में निकल जाता है, और उतने हमारी भी हवा निकल जाती है। सो ये क्या है? सोच है, वो मेरी सोच है, वो मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो आप लोग अंबानी पे ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सोच है, वो उसकी जिंदगी है, वो उसका पैसा है। तो सारा पैसा समंदर में डाल दे, चाहे वो सारा पैसा आपको किसानों को दान कर दे, वो उसकी जिंदगी है। पर एक बात याद रखना मेरी, आप लोग यहां से नहीं चलते हैं। ये पंजाबी सिखों के लिए और सब किसानों के लिए वीडियो है। जब आप लोग आक्रोश, गुस्सा और गुस्से आक्रोश में सारे काम आप लोग खराब कर देते हैं, इसीलिए आपकी कभी कोई जीत फतेह नहीं होती है। जिंदगी में कभी भी कोई जंग को जीतना है ना, आक्रोश गुस्से से नहीं जीता जाता, दिमाग से, सरलता से। पेशेंस होने बड़े जरूरी चाहिए आप में, जो आप लोगों में नहीं है। आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, खासतौर नौजवान पीढ़ी को आप गुस्सा दिला के सामने कर देते हो, वो मर जाते हैं, बलि का बकरा बन जाते हैं। आप जो प्रधान आगू लोग होते हो, आप मजे से बैठे रहते हो, आप किसी को गोली नहीं बचती है। आप क्यों खाएंगे गोलियां? आप डंडे क्यों खाएंगे? आप तो नौजवान पीढ़ी को मरवा रहे हैं। सो अंबानी फैमिली पे भी टिप्पणी करना बंद कीजिए, वो उनकी किस्मत है। धीरू भाई अंबानी इज ए वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। उन्होंने बिजनेस किया, कहां से वो बंदा उठा है, जरा हिस्ट्री पढ़ी है अंबानियों की, कि वो कहां से उठ के कहां तक पहुंचे, और सोचिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं।
पर आप लोगों को लड़ाई झगड़ा गाली तेरी माँ की मेरी बहन की बस यही कुछ, इसके अलावा तो आता ही नहीं है। सड़ना